तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ शेयर के बारे में और ईटीएफ के बारे में। उसमें हम बात करेंगे वीकली की, यानी कि वीकली क्लोजिंग कहाँ हुआ है, क्योंकि डे की बात तो हम डेली करते हैं। आज हम वीकली की ही बात करेंगे, यानी कि साप्ताहिक क्लोजिंग। तो शुरुआत करेंगे हम निफ्टी से। तो निफ्टी लगभग 25,693 यानी कि 25,700 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 50 पॉइंट बढ़कर। और क्लोजिंग लगभग जो हुआ है वो लगभग हाई पे हुई है अगर दिन की बात की जाए। अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 25,642 का, जबकि आज की ओपनिंग 25,600 के आसपास हुआ। और जो लो लगाया 25,500 का और हाई लगाया 25,700 के आसपास। अब चलते हैं हम डेली चार्ट के बाद वीकली चार्ट में। तो वीकली में हम अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीकली पर हम क्लिक कर देंगे। वीकली पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये कैंडल मिलता है। तो इस कैंडल की बात करें तो लगभग काफ़ी दिनों से कैंडल काफ़ी नीचे से ऊपर आ रही है, क्योंकि वीकली चार्ट है तो ये लंबे समय की होती है। और इसकी वीक की बात की जाए तो लगभग जो 25,000 के नीचे गया था, यानी 24,500 पे, हाई लगभग 26,300 पे बनाया है। और कैंडल अभी अच्छा खासा हरे में क्लोज हुआ है। तो वीकली में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लोजिंग लगभग 25,700 के आसपास हुई है। तो वीकली में अभी पॉजिटिव साइन सी दिख रहा है, यानी कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। बाजार अगर ऊपर जाती है यहाँ से 26,300 से तो ऊपर जाएगी, अगर नीचे जाती है 24,500 के तो लगभग नीचे जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा रेंज है, 24,500 से लेके 26,300 का, लगभग 2,000 के आसपास का है, 1700-1800 पॉइंट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 100 ईटीएफ के बारे में। तो इसकी बात करें तो इसकी क्लोजिंग लगभग 64 रुपये पे हुई है। और ओपनिंग मिड में हुआ था, लो बनाया, फिर मिड में जाकर ही इसने क्लोजिंग कर दी। अगर प्रीवियस डे की वॉल्यूम की बात की जाए तो प्रीवियस डे की एनएवी 64 रुपये का था और क्लोजिंग 64 पे हुई। ओपनिंग लगभग 65 के आसपास हुआ और जो लो लगाया है वो लगाया है, आपको देख लेते हैं लो क्या लगाया है। लो लगाया है लगभग 63 रुपये का और जो हाई लगाया है लगभग 65 रुपये का। वॉल्यूम की बात की जाए तो 3,87,893 का रहा, तो ठीक ठाक रहा। अगर इसकी हम वीकली चार्ट की बात करें तो पोजीशन बिल्कुल इंडेक्स की तरह ही है, क्योंकि अभी इंडेक्स ही है। लगभग इसकी जो ओपनिंग जो लो बनाया है लगभग 60 रुपये 50 पैसे के आसपास का, जबकि हाई लगाया है लगभग 64 रुपये 50 पैसे का। तो 60-50 से 64, तो ये काफ़ी ऊपर है। और अगला जो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 67 रुपये के आसपास है और जो सपोर्ट बन रहा है 60 रुपये के आसपास। तो जब तक 60 के नीचे और 68 के ऊपर 67 के ऊपर नहीं जाती है तो रेंज बाउंड काफ़ी अच्छा है। तो 60 से 67 के बीच में अभी 64 रुपये पे क्लोजिंग हुई है, तो अच्छा खासा है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम उसको करेंगे गोल्ड ईटीएफ की। तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो उसमें हम देखते हैं तो चार्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग 125 रुपये पे हुई है। ओपनिंग नीचे हुई थी लेकिन इसने यहाँ हाई तोड़ा और लगभग ऊपर के साइड ही क्लोजिंग हुई है। अगर पिछले डे की एनएवी की बात की जाए तो लगभग 125 रुपये 22 पैसे का था, जबकि क्लोजिंग भी 125-22 पे, ओपनिंग लगभग 124 के आसपास, लो लगभग 121.5 और हाई बनाया 125.5 का। वॉल्यूम की बात की जाए तो 9,54,08,028 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा खासा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा कंडीशन बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि ये काफ़ी चला हुआ है स्टॉक है। तो इसका जो लो बना है लगभग 112 का बना है, जबकि हाई लगभग 132 का बना है। और 112 और 132 के बीच में लगभग 125 पे क्लोजिंग हुई है। तो एक रेंज बाउंड है, अब देखने वाली बात है 132 से ऊपर जाती है 112 के नीचे, बाकी अभी रेंज बाउंड ही दिख रहा है। अब करेंगे हम निफ्टी सिल्वर की बात। निफ्टी ईटीएफ सिल्वर की बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है लगभग 224 रुपये 40 पैसे पे, 11 रुपये 96 पैसे, यानी कि 12 रुपये गिरकर 5% की गिरावट के साथ ओपनिंग काफ़ी नीचे हुई थी, फिर हाई लगाया, फिर मिड में जाके ही क्लोज हो गया। अगर इसकी हम डेली की बात करें तो इसकी प्रीवियस एनएबी लगभग 239 के आसपास था, जबकि क्लोजिंग 236 रुपये 50 पैसे के आसपास हुआ है। ओपनिंग 219 का हुआ, लो लगाया 218 का, हाई लगाया 229 का। वॉल्यूम लगभग 16,88,89,540 का रहा। बाकी हम अगर वीकली चार्ट की बात करें तो इसकी सिचुएशन गोल्ड से थोड़ा कमजोर दिख रहा है। इसकी हाई लगभग 360 रुपये के आसपास बनाया, जबकि लो की बात की जाए तो इसने वीकली कैंडल में लगभग 250 यानी कि 262 के आसपास, 265 के आसपास का हाई लगाया जबकि वीकली में, और लो लगाया लगभग 212-15 के आसपास, 205 का लो लगाया है। और 205 प्लस 260 के आसपास की रेंज में मिट गया है और लगभग 224 पे क्लोजिंग हुआ। देखने वाली बात है ये 260 जाती है या फिर 205 को तोड़ती है, देखने वाली बात होगी। इसके बाद करेंगे हम इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल कैप ईटीएफ के बारे में। 250 स्मॉल कैप इंडेक्स ईटीएफ, तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है लगभग 160 रुपये पे, ओपन लो और उसके बाद क्लोजिंग लगभग मिड में हो गया है। इसकी दिन भर की अगर बात करें तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था इन्हें भी 160 रुपये का था, जबकि क्लोजिंग भी 160 रुपये के आसपास हुआ। ओपनिंग 160-36 पे, लो लगभग 158 का बनाया और हाई लगभग 160 रुपये 36 पैसे की। वॉल्यूम की बात की जाए तो 12,27,317 शेयर का वॉल्यूम रहा, जो कि ठीक ठाक है। अगर इसकी हम बात करें वीकली चार्ट की तो वीकली चार्ट में जो सिचुएशन है लगभग डाउन टू अर्थ ही है। अगर इंडेक्स से कंपेयर किया जाए तो सेम उसी तौर पर है, लेकिन गिरा जा रहा है। तो इसका जो इस वीक का जो लो लगा है लगभग 155 रुपये के आसपास, 153 रुपये के आसपास बना है, जबकि हाई लगभग 167 रुपये के आसपास हुआ है। तो 154 टू 167 के बीच में चल रहा है और क्लोजिंग 160 पे हो गई है। सिचुएशन अभी न्यूट्रल टू पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी गिरा है और चला भी कम है, फ्लैट है। इस साल स्मॉल कैप चला ही नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे वो एक शेयर है जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है लगभग 65 रुपये पे, 1 रुपया 13 पैसे गिरकर, जबकि ओपनिंग अच्छा हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिनों से डाउन चल रहा है। बाकी आज राउंडिंग बॉटम बना है।
तो यहाँ से हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही देख रहे हैं फिलहाल। अगर इसकी प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 66 रुपये 13 पैसे पे हुआ था। आज ओपनिंग 66 पे हुआ, फ्लैट लो बनाया 64.29 का, हाई लगभग 66 का, जबकि वॉल्यूम लगभग 14,39,000 का रहा। अगर हम इसकी वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में ये लगभग जो बॉटम बना था 49 रुपये के आसपास, वहाँ से ये चलते चलते लगभग 73 रुपये का हाई लगाया। और इस वीक की बात की जाए तो लगभग 64 रुपये 50 पैसे से लेकर और 72 रुपये का हाई लगाया है और क्लोजिंग 65 पे हुआ है, यानी कि वीकली का नीचे की क्लोजिंग हुई है। ये थोड़ा कोशिश कर रहा है, बाकी देखने वाली बात होगी। इसकी जो रेंज निकल के आ रहा है 65 टू 73। अगर 65 रुपये से 73 रुपये के बीच में अगर 65 से नीचे और 73 से ऊपर जाती है तो ये अच्छा खासा रनिंग दे सकता है, नीचे या ऊपर या 10-15% का। तो इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों मेरी बातें आपको अच्छा लगा, मेरी बातें से आपको कुछ नॉलेज मिला, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इससे आपका और आपका दोस्तों का भला है, उसके साथ साथ मेरा भी भला है। तो इसी बात को रखते हुए मैं इस अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।